BMCVTC चैनल हिंदी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों के लिए इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ आसान से प्रश्न दिए गए हैं जो कि इस वीडियो से संबंधित है। उन्हें हल करने का प्रयास ज़रूर कीजिए और फिर वीडियो देखने के बाद उसमें एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोटा सा गूगल फॉर्म भी है, उसे ज़रूर भरें। अपने सुझाव अपनी राय को उसमें ज़रूर भरें ताकि हम वीडियो को और इम्प्रूव कर सकें। और अंत में इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नए नए आने वाले वीडियो की सूचना मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं अपना वीडियो। तो बच्चों, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं आज की कक्षा चौथी, और चौथी कक्षा में हमारा आज का विषय है गणित। और गणित विषय में हमारा आज का जो पाठ है वह है लेसन नंबर 13 मल्टीप्लिकेशन पार्ट 2, अर्थात गुणा करना, गुणन भाग 2। और पहला भाग हमने पाठ 5 में देखा है। और मैं हूं आपका वर्चुअल मार्गदर्शक अजय कुमार मौर्य, MCGM वर्चुअल क्लासरूम दादर से। तो आज का लेसन शुरू करने से पहले सबसे ज़रूरी बात जो आप जानते हैं बच्चों अच्छी तरह से, मैंने बताया है कि गुणा अथवा भाग की क्रिया अच्छी तरह से समझने के लिए कम से कम 10 तक का पहाड़ा तो आना ही चाहिए। उसे याद करके रखिए क्योंकि हमेशा पहाड़े की ज़रूरत होती है गुणा और भाग की क्रिया में। निश्चित ही आप इसे समझ रहे हैं और आपने पहाड़ा याद किया है। तो पहाड़ा याद है तो हम चलते हैं अपने गुणा की क्रिया की ओर। और गुणा को चौखट विधि से हमने पहले भाग में देखा था। हमने किस तरह से किया था या आप अच्छी तरह से जानते हैं, फिर भी हम उसे रिवाइज करेंगे। गुणा है 15 गुणे 8 और करना है गुणा। और किस तरह से हमने चौखट बनाकर इसे हल किया था, कुछ याद कीजिए। ये गुणा हमने जो सीखा है, कैसे सीखा है, कुछ याद आया आपको? चौखट विधि याद कीजिए जिसमें इस तरह से चौखट बनाकर संख्या लिखकर हमने गुणा की क्रिया सीखी थी। कैसे किया था हमने? यहाँ पर अब 2 अंकों की संख्या है, उसमें 1 अंकों की संख्या से गुणा करना है। तो इसका मतलब हमें ऐसी बॉक्स कॉलम खींचने हैं जिसमें 2 अंकों की संख्या लिखी गई है, मतलब वहाँ 3 कॉलम होने चाहिए। और 1 अंक की संख्या से गुणा करना है तो उसमें 2 पंक्तियाँ होनी चाहिए। तो हम देख रहे हैं ऊपर से खड़ी लाइन 3 बॉक्स की है और आड़ी में 2 बॉक्स की पंक्तियाँ हैं। हमने क्या किया था? 15 को उसके संख्या के मान में विभाजित किया। एक संख्या है इकाई दहाई, तो उसमें 15 को हमने दहाई 1 है 10 और इकाई 5 है 5, 10 और 5 में इसको विभाजित कर दिया। और फिर इसी को हम कहाँ लिखेंगे? इस बॉक्स में। पहले बॉक्स में क्या करना है? गुणा की क्रिया करनी है तो गुणा लिख दिया हमने। उसके बगल में राइट में ये संख्या और नीचे जिससे गुणा करना है उसको लिखेंगे। तो 1 अंक की संख्या, इसलिए हम वो नीचे एक बॉक्स है उसमें लिख दिया। अब ऊपर वाले में 15 को हमने 2 भागों में बांटा था, 10 और 5, तो एक बॉक्स में 10, दूसरे
बॉक्स या चौखट में 5 इस तरह रख के हमने गुणा किया था। शुरुआत कैसे की थी हमने? गुणा 8 से करना है, नीचे 8 है, पहला बॉक्स 10 का है, यानी 8 का पहला संबंध सबसे करीब में संख्या है 10। 8 गुणे 10 वो हो जाएगा कितना? 8 दहा में 80। वेरी गुड। तो ये पहला बॉक्स 10 के नीचे का भर गया, 8 से गुणा किया हमने। अब आगे बढ़ेंगे। 8 का गुणा ऊपर 5 से होगा और उसका हल यहाँ पर बॉक्स में भरना है। 8 पचे 40। वेरी गुड। तो हमने ये बॉक्स भर दिया। अब गुणा करने पे जो बॉक्स, पीले वाले बॉक्स में आपको संख्या दिखाई दे रही है, उसको हमें अलग से जोड़ना है, 80 और 40 को। तो हम क्या करेंगे? अब 80 और 40 को जोड़ेंगे। तो पहले 80 लिखा हमने, फिर उसके नीचे 40, इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई रखकर हम दोनों संख्या को जोड़ेंगे। 80 और 40 को जोड़ने पर कितना आएगा? धन लगाएंगे और जोड़ेंगे। इकाई में इकाई 0 0, दहाई में दहाई 8 और 4। 8 और 4 कितना हुआ? जोड़ने पर आया 12। तो कुल संख्या हो गई 120। तो 15 गुणे 8 का गुणनफल 120 हुआ। बहुत अच्छा। इसे कहते हैं चौखट विधि, जिसमें संख्याओं को उनके स्थानीय मान के हिसाब से अलग अलग करके हम हल करते हैं। तो इस विधि को चौखट विधि कहते हैं। तो 15 गुणे 8 को हमने देखा चौखट विधि से। चौखट विधि के बाद इसी गुणा को बच्चों हम खड़े विधि से सीखेंगे। खड़ा विधि मतलब ऊपर नीचे लिखकर इकाई दहाई को अलग करके हम किस तरह से खड़ा विधि द्वारा गुणा करते हैं, उसे हम जानने का प्रयास करेंगे। तो ये रहा चौखट विधि जो हमने अभी सीखा, और ये है खड़ा विधि या ऊर्ध्वाधर विन्यास, जिसमें इकाई दहाई सैकड़े में बॉक्स बनाकर हम प्रश्न को हल करते हैं। क्या करते हैं? प्रश्न है 15 गुणे 8 यानी 2 अंकों की संख्या है अधिकतम, तो 3 अंकों का बॉक्स बनाएंगे, यानी इकाई दहाई सैकड़े के स्थान का बॉक्स बनाएंगे, और उसमें फिर पहला बॉक्स, पहली पंक्ति को हम हासिल के लिए छोड़ेंगे, और नीचे संख्या को इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई रख कर हम गुणा की क्रिया करते हैं। तो यहाँ 15 में इकाई 5, दहाई 1 रखा, और फिर गुणा की क्रिया करनी है। किससे गुणा है? 8 से। 8 इकाई है, तो हमने 8 इकाई यहाँ पर रख दिया। अब हम इस विधि को समझने का प्रयास करेंगे। विधि को समझने का प्रयास करेंगे। तो इकाई से गुणा की क्रिया होगी, इकाई से गुणा होगी। 8 से गुणा किसमें? इकाई में, यानी ऊपर 5। तो 8 का गुणा 5 से, 8 का पहाड़ा 5 बार, कितना आएगा? 8 पचे 40। 40 कैसे लिखते हैं? 4 दहाई 0 इकाई, 4 के बाद 0, 40 हो गया। लेकिन इकाई में 40 नहीं लिख सकते, किसी भी स्थान पे हम एक ही अंक लिख पाएंगे। तो यहाँ 40 है, तो केवल इकाई की संख्या यहाँ रह जाएगी 0, और दहाई की संख्या वो आगे चली जाएगी हासिल के रूप में, 4 ऊपर पहुँच गया। तो आगे वाले संख्या के पास इकाई के बगल में दहाई था, तो वहाँ पर हासिल पहुँच गया है। तो हमने क्या देखा अभी? 40 एक साथ नहीं रख सकते। 40 का जो 4 दहाई है वो अगले वाले खाने में, यानी इकाई के बाद वाले दहाई वाले खाने में पहुंच गया,
और वहाँ पर हासिल के रूप में पहुँच गया। हासिल का उपयोग कैसे करते हैं? तो अब 8 का गुणा 5 में हो चुका। अब हम 8 का गुणा 5 के बगल में यानी दहाई में जो 1 है उससे बाकी है गुणा। 5 से तो कर लिया, 1 से बाकी है। तो 8 एकम 8। तो क्या 8 ही लिखेंगे? नहीं, हासिल भी है 4। तो 8 एकम 8 और हासिल जो 4 है उसको जोड़ेंगे। हासिल हमेशा जोड़ते हैं। तो 8 एकम 8 और 4 12 आया। हासिल लगाने के बाद ये 4 जुड़ जाएगा 8 में, कितना हो जाएगा? 12। फिर ये 2 अंकों की संख्या आ गई। दहाई में 12 नहीं रखना है, उसमें एक ही अंक लिखना है। तो 2 रखेंगे यहाँ पर और 1 को कहाँ ले जाएंगे? बगल में, क्योंकि आगे कोई गुणा तो करना नहीं है। तो गुणा हमारा यहीं ख़त्म हो गया और 1 जो है वो चले गया सैकड़े के स्थान पर सरक कर। इस तरह से 8 एकम 8 4 12 हो गया। 12 एक साथ नहीं रखेंगे एक बॉक्स में, उसका 1 जो है वो कहाँ जाएगा? वह सैकड़े वाले कॉलम में सरक जाएगा। तो इस तरह से हल हुआ 120। और पहले भी हमने चौखट विधि में भी देखा 120 ही आया। तो अभी आपने ये जो देखा इसे कहते हैं खड़ा विन्यास, ऊर्ध्वाधर विधि। अब इसी विधि से हम अपने प्रश्न हल करेंगे। अभी हमने 2 अंकों में 1 अंक का गुणा देखा। अब आगे बढ़ेंगे 3 अंकों की संख्या में 1 अंक की संख्या से गुणा कैसे करेंगे। तो तरीका बिल्कुल वैसे ही है। संख्या 3 अंकों की है तो हमें कम से कम 4 कॉलम वाले टेबल बनाने पड़ेंगे, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार। इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार। और हमें प्रश्न को इस तरह से लिखा गया है आपके सामने 743 गुणे 5। अब इकाई 5 है, 5 से गुणा करना है तो 5 से गुणा इकाई में करेंगे, 5 से गुणा दहाई में करेंगे, 5 से गुणा सैकड़े में करेंगे। सबसे शुरुआत 5 गुणे 3। 5 गुणे 3 कितना? 5 तियां 15। क्या पूरा 15 लिखेंगे? बिल्कुल नहीं, केवल 5 रखेंगे और 1 जो है वो आगे हासिल में चले जाएगा दहाई के ऊपर। अब गुणा किसका होगा? 5 इकाई तो है, गुणा 5 से ही करना है, लेकिन 3 से गुणा हो चुका है। अब गुणा करेंगे 4 से। 5 गुणे 4, 5 चौक 20। 20 हो गया और ऊपर एक हासिल भी है। हासिल को जोड़ेंगे, 5 चौक 20 में 1 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 21। क्या हम पूरा 21 लिखेंगे जबकि गुणा तो अभी बाकी है? नहीं, तो हम 21 का 1 रखेंगे और 2 को सैकड़े के ऊपर हासिल के रूप में ले जाएंगे। तो अब हासिल हो गया 2। अब 5 से गुणा हमारा चल ही रहा है। अब बाकी है 7 से, बाकी 7 सैकड़े से गुणा 5 में करना है। 7 पच्छे 35। 35 में हासिल 2 जुड़ जाएगा 37। गुणा भी पूरा हो गया, लेकिन 37 एक साथ नहीं रहेगा तो 37 का 7 यहाँ रहेगा और 3 जो है उसको हम हजार के बॉक्स में खाने में ले जाएंगे। तो उत्तर आ गया 3715। तो ये रहा 3 अंकों में 1 अंकों से गुणा। उत्तर आया 3715। अब हम देखते हैं 2 अंकों की संख्या में 2 अंकों की संख्या से गुणा कैसे होता है। तो यहाँ पर 2 अंक हम 4 अंकों वाला बॉक्स बनाएंगे। 2 दूनी 4 हो गया, तो 4 अंकों वाला बॉक्स इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार।
संख्या है 60 और गुणा करेंगे 34 से। तो पहले 4 से गुणा होगा, नीचे 34 है, 4 इकाई से गुणा होगा, फिर 3 दहाई से गुणा होगा। तो इकाई 4, इकाई 0, 4 और 0 में गुणा, 4 गुणे 0, 0। चलिए आगे बढ़े। अब 4 से फिर 6 में गुणा, ऊपर दहाई, 4 से गुणा होगा पहले, फिर बाद में 3 से करेंगे। तो 4 6 24, गुणा पूरा हो गया। 4 से पहाड़ा पूरा हो गया, लेकिन 24 एक साथ नहीं रखना है, तो 24 का 2 हम सैकड़े में सरका देंगे। अब गुणा होना है 3 दहाई से, और गुणा करेंगे दहाई से तो इकाई में हमें 0 रखना होगा। ये नियम है, ध्यान रखेंगे। जब भी हम दहाई से गुणा करेंगे तो इकाई में 0 ही आएगा हमेशा, तो इसलिए 0 रखेंगे। उसके बाद गुणा की क्रिया शुरू करेंगे। सैकड़े से गुणा करना होगा जब, तो इकाई और दहाई में 0 रखेंगे और सैकड़े से शुरुआत करेंगे। तो हम दहाई 3 दहाई से गुणा कर रहे हैं, तो शुरुआत दहाई से ही करेंगे, इकाई में 0 हमेशा रखेंगे। अब 3 का पहाड़ा 2 में, 3 दूनी 6। अब कोई हासिल नहीं। अब 3 का पहाड़ा 6 में, 3 छक 18, 18 2 अंकों की संख्या है, तो वहाँ पर हमें एक साथ 18 नहीं रखना है। ऊपर तो गुणा पूरा हो गया है, नीचे संख्या एडजस्ट करेंगे। यहाँ पर 8, इकाई को 8 और इकाई 1 1000 में चले जाएगा। इस तरह से यह लेखन हो गया दोनों संख्याओं का गुणा, यानी 4 से भी गुणा हुआ, 3 से भी गुणा हुआ। अब गुणा करने पे जो मिला अलग अलग, उसे हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जोड़ना कैसे है आपको पता ही है। इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, जो लिखा है उसी को जोड़ेंगे। 8 और 0 8 हुआ, 6 और 4 दहाई है, जोड़ने पर आया 10। 10 में 0 रखेंगे, 1 बगल वाले पर हासिल। यहाँ हो गया 8 2 और 1, 1 2 और 8, जोड़ने पर आया 11। 11 में 1 रखेंगे, 1 हासिल चले जाएगा 1000 पर। अब संख्या हो गई 1 और 1 हो गया 2, 2108 उत्तर हो गया। गुणनफल हुआ हमारा। हमने देखा 2 अंकों में 2 अंकों से गुणा। अब देखते हैं खड़ा विन्यास विधि में शाब्दिक उदाहरण। आखिर हमने जो गुणा सीखा, कुछ शाब्दिक प्रश्नों में इसका उपयोग कैसे करते हैं। तो प्रश्न कुछ इस तरह से है। एक गेंद की कीमत 36 रुपये हो तो ऐसे 15 गेंदों की कीमत बताओ। अब यहाँ पर कैसे समझेंगे करना क्या है। तो जब भी बच्चों प्रश्न में एक वस्तु का दाम दिया गया है, मूल्य दिया गया है और ज़्यादा वस्तु का दाम पूछा गया है, तो ऐसी स्थिति में हमेशा गुणा करते हैं। वस्तु की कीमत वस्तु की संख्या में गुणा करेंगे एक से अधिक का मूल्य निकालने के लिए। तो 15 गेंदों का मूल्य निकालना है, जबकि एक गेंद का मूल्य दिया है। तो एक का दिया है 36 रुपया, निकालना है 15 का ज़्यादा का, तो गुणा करना है। और गुणा किस में करेंगे, 36 का 15 में गुणा। गुणा करने पे जो आएगा वही हमारा उत्तर होगा। और गुणा कैसे करेंगे, अब 2 अंकों में 2 अंकों का गुणा। तो उसके लिए हम बॉक्स बनाएंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000 का भी बना सकते हैं। अगर संख्या तो 1000 का बना के करेंगे तो ज़्यादा आसान है। 4 अंकों का बनाएंगे तो भी चलेगा। कम से कम 3
और 4 बॉक्स बना सकते हैं। तो इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़े के नीचे सैकड़ा, यह क्रम है लिखने का। इकाई, दहाई, सैकड़ा बॉक्स बनाया हमने। पहली संख्या 36, उसका इकाई 6, दहाई 3। दूसरी संख्या 15, इकाई 5, दहाई 1। और करना क्या है? गुणा। ये हो गया गुणा। अब गुणा की शुरुआत इकाई से, इकाई 5 से, 15 की 5 से। तो 5 जो है उसी से गुणा करेंगे। ऊपर इकाई में 5 छक 30, 30 में 0 रखेंगे, 3 चले जाएगा हासिल में दहाई के ऊपर। अब फिर से 5 का गुणा होगा किसमें? 3 में। 5 तियां 15 और 3 हासिल भी है। 15 और 3 18 हो गया। 18 तो गुणा पूरा हो गया, लेकिन 18 2 अंकों की संख्या है, इसलिए हम 1 को क्या करेंगे? बगल में ले जाएंगे सैकड़े। तो 5 इकाई का गुणा पूरा हो गया। अब गुणा करना है 1 दहाई से। किससे? 1 दहाई से। तो दहाई से गुणा करने के बाद पहले हमें, हमारा नियम क्या कहता है कि अगर दहाई से गुणा करना है तो नीचे इकाई के स्थान पे 0 रख दो। पहले ही वहाँ 0 ही आएगा, ये हमने पहले भी देखा। तो 0 रख दिया हमने। अब शुरुआत करेंगे 1 का गुणा 6 में। 6 एकम 6, कोई हासिल नहीं। फिर से अब 1 का गुणा 3 में। 3 एकम 3 या 1 तियां 3 हो गया। तो यहाँ भी गुणा पूरा हो गया। अब गुणा करने पर जो ये 2 संख्याएं मिली हैं, 180 और 360 दिखाई दे रहा है, उसे हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे। जोड़ना कैसे है ये हमें अच्छी तरह से पता है। इकाई में इकाई को जोड़ेंगे, दहाई में दहाई को। तो इकाई से शुरुआत करेंगे 0 0, उसके बाद 6 और 8 दहाई है, 14 आएगा। 14 में 4 रखेंगे, हासिल 1 आ जाएगा ऊपर सैकड़े पर। 1 1 3 मिलाकर हो गए 5। 3 1 4 1 5, 540। तो 15 गेंद की कीमत 540 रुपए होगा। तो इस प्रश्न में 15 गेंदों की कीमत 540 रुपए हुआ। तो है ना, गुणा का क्रिया आसान। एक वस्तु का मूल्य दिया है, अधिक का ज्ञात करना। 1 से ज़्यादा की ओर जाना है तो गुणा ही करना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चौखट के बिना, क्या हर बार चौखट बनाना जरूरी है? कोई ज़रूरी नहीं है। हम बिना चौखट यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार लिखे बगैर भी हम गुणा कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं उसे हम देखेंगे। 125 में 52 से गुणा करना है। हम क्या करेंगे? अब चौखट का प्रयोग नहीं करेंगे। हम लिखेंगे 125 गुणे उसके नीचे 52, इकाई के नीचे इकाई, एक क्रम में रखा। अब सीधे हम लाइन खींचेंगे और 2 से गुणा की शुरुआत करेंगे। 2 इकाई और फिर वो 5 में गुणा करेंगे, फिर 2 में, फिर 1 में, यानी ऊपर की संख्या के इकाई, दहाई और सैकड़े में हम 2 से गुणा करेंगे। 2 पच्चे 10, 10 की 0, 1 कहाँ जाएगा? 1 नीचे नहीं लगाना है, 1 तो हासिल आएगा। 2 पच्चे 10, 1 हासिल। अब 2 का गुणा 2 में, 2 दूनी 4 और हासिल 1, 5 हो गया। अब यहाँ तो हासिल लगेगा ही नहीं, 5 आ गया। तो अब 2 का गुणा सैकड़े यानी 1 में, 2 एकम 2, यहाँ भी हासिल नहीं। तो ये 2 का जो गुणा है 52 का 2, उससे गुणा हो गया 125 में। अब 5 दहाई से गुणा करेंगे 125 में। फिर से शुरुआत इकाई से, 5 गुणे 5। लेकिन नियम क्या कहता है? दहाई का गुणा शुरू करने से पहले नीचे जो इकाई है उसके नीचे 0 लगा दो।
तो सबसे पहले वहाँ क्या लगना है? 0। अब 5 का पहाड़ा 5 में 5 बचे 25। क्या पूरा 25 रखेंगे? नहीं, 2 हासिल जाएगा। हासिल पहले से है तो उसके ऊपर लगा दिया। अब 5 का पहाड़ा 2 में 5 दूनी 10 और 2 हासिल, 10 2 12 आ गया नीचे। तो 12 पूरा रखेंगे? नहीं, 1 जो है वो हासिल में चले जाएगा बगल में सैकड़े पर। 5 एकम 5 और 1 हासिल 6 हो गया। वो 6 कहाँ रखेंगे? नीचे। तो इस तरह से 5 का भी पहाड़ा हमने पढ़ लिया। तो ऊपर गुणा की क्रिया पूरी हो गई। अब नीचे गुणा करने के बाद जो जो संख्या आई है उसे हमें जोड़ना है। तो 250 में 6250 जोड़ेंगे। इन दोनों संख्याओं को जोड़ना है और जोड़ना हमेशा इकाई से करना है। 0 में 0 जोड़ा तो आ गया 0। फिर 5 में 5 जोड़ा तो 5 और 5 10, 1 हासिल जाएगा। अब 1 और 2 3 और 2 5 हो गया, तीनों मिलाकर 1 2 2 आएगा 5। और हासिल नहीं लगा तो यहाँ पर अकेला 6 है तो आ गया 6। इस प्रकार यहाँ हल आया 6500। तो हमें इस गुणा का गुणनफल मिला 6500, यानी हमने चौखट के बिना भी गुणा देखा। तो बच्चों, आपने देखा आज का लेसन, उसके प्रमुख मुद्दों को ध्यान से बार बार दोबारा देखकर समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एक बार देखने पर किसी को भी वो पूरा मुद्दा समझ में नहीं आता। तो जैसे ही हम 2 बार 3 बार देखेंगे तो हमें वह समझ में आने लगेगा। और इसके आगे की जानकारी जो होगी बच्चों, वह निश्चित ही हमारे अगले वीडियो में होगी। तो उस वीडियो को देखने के लिए, उसकी सूचना प्राप्त करने के लिए जो नीचे सब्सक्राइब का बटन होता है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि जैसे ही हमारा लेसन चैनल पर डाला जाएगा आपको वह तुरंत प्राप्त होगा। तो अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।